साल 2015 अमेरिका अपने पड़ोसी देश क्यूबा में रह रहे लगभग सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेता है। साल 2016 में भी अमेरिका हुआना एम्बेसी से अपने 2 दर्जन डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेता है। साल 2017 आता है और फिर कुछ ऐसा ही होता है और अमेरिका उज़्बेकिस्तान के ताशकंद स्थित अमेरिकी एम्बेसी से अपने एक डिप्लोमेट और उसकी पत्नी को वापस बुला लेता है। 2018 में चीन और अब 2021 में भी ऐसा ही हुआ है। इन सब केस में 3 चीजें कॉमन हैं। पहला अमेरिका, दूसरा यहाँ के डिप्लोमेट और तीसरा इनकी वापसी। और इन सब के पीछे वजह थी अजीबोगरीब आवाजें और इनके पीछे छिपा रहस्य। अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने इन आवाजों को एक भनभनाहट या बर्तनों के रगड़ने पर निकलने वाली आवाज या सुअर के चीखने जैसी बताया। लंबे वक्त तक ये आवाजें सुनने के बाद लोग बीमार हो जाते। उनमें बेहोशी, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी आने जैसे लक्षण दिखते। कई बार परेशानी इस कदर बढ़ती कि याददाश्त चली जाती। क्योंकि इसका पहला केस क्यूबा के हुआना में देखने को मिला। इसका नाम हुआना सिंड्रोम रखा गया। पिछले 3 सालों में दुनिया भर के 130 अमेरिकी अधिकारियों ने हुआना सिंड्रोम की शिकायत दर्ज कराई। इसमें रूस, पोलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी और ताइवान जैसे देश शामिल थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ये हुआना सिंड्रोम का एक सेंटर बनकर सामने आया है। 2021 में यहाँ अब तक के सबसे ज्यादा 20 मामले सामने आए। तो क्या ये एक बीमारी है या कोई गुप्त हथियार? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने इसे क्यूबा में जगह जगह लगाए गए सर्विलांस इक्विपमेंट की वजह बताया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने इसे झिंगुर की आवाज कहा। कनाडा ने इसे पेस्टिसाइड के संपर्क में आने की वजह बताया। तो कुछ एक्सपर्ट ने इसे मास हिस्टीरिया यानी दूसरे का सुनकर खुद वो चीज महसूस करने की बात कही। लेकिन या तो इन थ्योरीज पर भरोसा नहीं किया जाता या इन्हें बेकार बता दिया जाता। अब एंट्री होती है 5वीं थ्योरी की। इसे अमेरिका के नेशनल एकेडमी एंड साइंसेज ने साल 2020 में पेश किया है, जिसके अनुसार हुआना सिंड्रोम की वजह माइक्रोवेव हथियार हो सकते हैं। ये वो हथियार होते हैं जो एनर्जी को आवाज, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में किसी टारगेट पर मार सकते हैं। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने इन हथियारों को विकसित किया था। अमेरिका और चीन के पास भी माइक्रोवेव हथियार हैं। अमेरिका के डिप्लोमेट्स में मिल रहे हुआना सिंड्रोम के इस मुद्दे को बाइडेन प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। CIA ने ओसामा बिन लादेन की खोज करने वाले एक अनुभवी अधिकारी को इस मामले की जांच में लगाया है। अजीबोगरीब आवाजें और अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी इस परेशानी से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।